हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फाइवर पर एक ऐसा डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हैं जिसको बायर्स पढ़ने के बाद आपके गिग को बाय करने के लिए या आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे और आप आसानी से फाइवर पर और गिग्स सेल कर पाएंगे। तो यहाँ मैंने आपको बहुत सी टिप्स बताई हैं, काफ़ी ट्रिक्स बताई हैं जो कि आपको अपने गिग डिस्क्रिप्शन में रखनी चाहिए। और गिग डिस्क्रिप्शन जो होता है आपका, वो एक एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि वही एक टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, एक अच्छी खासी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप अपनी तरफ से फाइवर के एल्गोरिथम को दे रहे हैं खुद को रैंक करने के लिए। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैंने अपने गिग को स्टार्ट टू एंड उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है आपके सामने, और ये डिस्क्रिप्शन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस पे सेल्स ज़रूर आएंगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अब देख सकते हैं कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यू वाले सेक्शन में आ चुका हूं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये जो हमारी जो गिग डिस्क्रिप्शन होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज होती है ये कि यहाँ आप अपने गिग के बारे में टेक्स्ट फॉर्म में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो यही एक अकेली ऐसी चीज होती है जो कि फाइवर के एल्गोरिथम को आपके गिग के बारे में बताने में मदद करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप में से बहुत लोगों सोचते होंगे कि यहाँ अगर हमें 1200 कैरेक्टर्स की लिमिट मिल रही है तो पूरी लिमिट भर डालो और वहां आप कुछ भी लिख देंगे। तो ये आपको नहीं करना है, आपको उतना ही लिखना है जितना कि रिक्वायर्ड है। और चलिए मैं आपको अभी एक गिग डिस्क्रिप्शन लिख के दिखाता हूं। तो हमें जब एक गिग डिस्क्रिप्शन लिखना है तो हमें एक इस तरीके से उसको लिखना है, इस तरीके से फ्रेम करना है कि वो एक स्टोरी टाइप का लगे। जैसे कि आप एक स्टोरी बुक पढ़ना ज्यादा प्रेफर करेंगे एक साइंस बुक के, तो आप उसी चीज को यहां भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, हमको जो अपनी गिग की स्टार्टिंग है उसमें अपनी यूएसपी बतानी होती है, और यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो हम चलिए बताते हैं कि हम उनको ऐसा क्या ऑफर करेंगे जिससे कि वो हमारा गिग लें और दूसरों का ना लें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं। आपको एनालाइज करना है कि आप ऐसी क्या डिफरेंट चीज ऑफर कर रहे हैं, और आपको एक कस्टमर, एक बायर के पर्सपेक्टिव से भी चीजों को देखना है कि वो आपके पास एक वीडियो लेने नहीं आ रहा है, ना कि वो मतलब आपके पास एक फेसबुक की बस एड लेने आ रहा है जिससे वो अपना बिजनेस प्रमोट करेगा। उसका जो मेन मोटिव है वो है उस वीडियो के थ्रू प्रॉफिट्स लेना। ओके, तो आपको उस गिग को ही ऐसे डिजाइन करना है जिसको पढ़ के उस बायर को ऐसा लगे कि हाँ, इस वीडियो को अगर हम लेंगे, इस गिग को लेंगे तो हमें प्रॉफिट्स हो सकते हैं। और चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना गिग लिखना। तो मैं जो सबसे पहली चीज लिखूंगा, तो हम अपने गिग की स्टार्टिंग कुछ ऐसे कर सकते हैं जैसे कि डू यू वांट टू स्काई रॉकेट योर सेल्स एंड प्रॉफिट्स विथ अ फेसबुक ad video made by a professional video editor and digital marketer। तो ये यहाँ आप अपनी एक यूनिक सेलिंग पॉइंट बता रहे हैं कि आप एक वीडियो एडिटर होने के साथ साथ आप एक डिजिटल मार्केटर भी हैं। तो उससे ये जो हमारा बायर है उस पर ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ, इनको पता है कि कौन सी चीजें वर्क करती हैं और कौन सी नहीं। तो उससे ये इनको ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी हमारा गिग बाय करने की। तो ये हमारी हो गई ओपनिंग लाइन। और यहाँ आप देखिए कि मैं आपको कोई शॉर्ट तरीका नहीं बता रहा हूँ कि आप ये लिख देंगे तो आपको सेल्स आ ही जाएंगी। मैं आपको एक वे दिखा रहा हूँ जिस तरीके से अगर आप अपने गिग्स अच्छे से फ्रेम करें, अगर आप ग्रामर सही रखें, तो आपको सेल्स जरूर आएंगी। तो इसके बाद हम लिख कुछ इस तरीके से जा सकते हैं कि वेट नो मोर। फिर मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं कि हियर आई एम अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटर कम
digital marketer who has created ad videos for over 20 plus brands and has generated which, उसमें हम आगे कुछ चीजों को बढ़ा सकते हैं जैसे कि here I am a professional video editor cum digital marketer who has created ad videos for 20 plus brands which have been performing really well. आप फिर कुछ इस तरीके से आप उनको ब्रीफ कर सकते हैं कि आपकी इससे ज्यादा क्या एक्सपीरियंस है। जैसे कि मैं लिख सकता हूं कि आई हैव ओवर 2 years experience in video editing and animation and I can create high converting Facebook और या एंड लिख सकते हैं Instagram ad videos at an affordable price। तो यहां मैंने अपने बारे में हल्का बताया और मैंने अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट को भी डिस्कस किया। अब आप यहां देख सकते हैं कि अगर आप कुछ गलतियां कर रहे हैं तो आप उनको सुधार लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक चीज पे ध्यान देना है कि आपकी ग्रामर एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। यहां मैं मतलब जल्दी जल्दी में लिख रहा हूं तो एक दो गलतियां हो सकती हैं, लेकिन आपको क्या देखना है कि आपकी जो ग्रामर है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही नहीं अच्छा होगा तो बायर आपके पास नहीं आएगा। अब जो हमें नेक्स्ट चीज जो है डिस्क्राइब करनी है वो हमें ये बताना है कि हम अपनी वीडियो में या अपने गिग में क्या क्या चीजें ऑफर करेंगे। तो और उन चीजों को हमें एक बुलेट पॉइंट से हम दिखा सकते हैं, या आपको और थोड़ा सा क्रिएटिव होना है तो आप टिक मार्क या स्टार का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप सोचें कि हम टिक मार्क या स्टार यहाँ ले आके कैसे पेस्ट कर सकते हैं तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो आपको सबसे पहले यहाँ जाके टिक मार्क आइकन या इमोजी आपको सर्च करना है। तो ये मैंने आइकन सर्च कर लिया, हम इमोजी सर्च करके देखते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमें सबसे पहले ये हैवी चेक मार्क इमोजी देखने को मिल गया है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और चलिए हम यहाँ ले चल के इसको पेस्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये यहाँ पेस्ट हो चुका है। अब हम इसके बाद जाके हम लिख सकते हैं अपनी हम गिग में क्या क्या चीजें ऑफर करेंगे। तो हम जो सबसे पहली चीज जो कि हम ऑफर करेंगे वो है फुल HD 1080p वीडियोस, क्योंकि ये अगर आप एक फाइवर पे फ्रीलांसर हैं और अगर आप वीडियोस में काम कर रहे हैं तो ये चीज आपको अपने हरी पैकेज में ऑफर करनी चाहिए। फिर हम इसके बाद आते हैं और हम यहाँ ऑफर करेंगे रॉयल्टी फ्री म्यूजिक। मैं यही सेम चीज को नेक्स्ट स्टेप में रॉयल्टी फ्री स्टॉक फुटेज लिख सकता हूं और मैं अगले स्टेप पे जाके लिखूंगा प्रोफेशनल मेल फीमेल वॉइस ओवर, और ये मैं सिर्फ अपने स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज में ऑफर कर रहा हूं तो मैं वो चीज मेंशन कर दूंगा। तो यहां मैं लिख देता हूं कि मेल फीमेल वॉइस ओवर ओनली इन स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम पैकेज। और ऐसी अगर कोई भी चीज होती है तो वो आपको यहां मेंशन कर देनी चाहिए। हम इसके बाद चलते हैं और देखते हैं, मैं यहां इन लोगों को दूंगा एक फ्री कमर्शियल लाइसेंस, और बहुत से लोग पैसे लेके कमर्शियल लाइसेंस देते हैं, हम फ्री में देंगे। उसके बाद हम यहाँ कह सकते हैं कि हम कुछ कूल बढ़िया ट्रांजिशंस और इफेक्ट्स देंगे वीडियो को।
और ये वही चीजें हो गई जो कि हम अपने गिग में ऑफर कर रहे हैं। मैं यहां जाके लिख सकता हूं व्हाट वी ऑफर, और अब आप देख सकते हैं कि ये काफी ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमें क्या लिखना है इसके बाद। तो जो आपकी नेक्स्ट थिंग है, वहां आप लोगों से उनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता सकते हैं कि आपको उनसे क्या चाहिए होगा उस वीडियो के लिए। तो यहां मैंने एक ऐसे ही टेक्स्ट लिख लिया है और इसी को मैं लिख दूंगा कि व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, और ये हमारा रिक्वायरमेंट्स वाला भी सेक्शन हो गया। हम इसके बाद देखेंगे कि हमें अब अपने क्लाइंट को एक फाइनल बताना है कि हाँ आप आइए और आप हमारा गिग खरीदिए। तो आपको उसको एक अच्छे तरीके से फ्रेम करना है, जैसे कि मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स विथ अ हाई कन्वर्टिंग Facebook or Instagram ad video that will attract your customers and build your brand। या फिर आप इसी तरह से कोई और एक फीचर ऐड कर सकते हैं अपने कॉल टू एक्शन में। तो मैं यहां बस that will attract your customers and help you build योर ब्रांड, तो मैं यहां ऐसा लिख दूंगा। अब इसके बाद हमें कुछ फाइनल चीजें लिखनी है, तो आपको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ऑर्डर नाउ टू गेट स्टार्टेड। और यहां मैं एक और चीज लिख सकता हूं कि please contact me before ordering, और that's it। सिर्फ आपको अपने गिग में अगर आप इतनी भी चीजें रखते हैं तो वो सही होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने गिग में जाके देखना है, एक बार आपको अपना गिग फिर से पढ़ना है कि उसमें कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स या कोई मिस्टेक्स तो नहीं। अगर वहां हो तो ठीक है, आप उनको चेंज कर दीजिए, और अगर नहीं तो हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये हम नो को बड़ा कर सकते हैं और यहाँ मैं कॉमा लगा सकता हूँ, फिर व्हाट वी ऑफर, ये सब तो सही है। यहाँ जैसे मैं चाहूँ तो एक और चीज मैं ऐड कर सकता हूँ जो कि हमारी प्रोडक्ट इमेजरी होती है। फिर हम चलते हैं कुछ स्पेलिंग्स को सही करते हैं, और अब आपको थोड़े से हाइलाइट्स का भी आप यूज कर सकते हैं, बोल्ड और हाईलाइट टेक्स्ट का। आपको बहुत ज्यादा नहीं यूज करना है उसको क्योंकि वो अनप्रोफेशनल लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप यूज करेंगे तो वो चलेगा। जैसे कि ये प्लीज कॉन्टैक्ट मी बिफोर ऑर्डरिंग लिखना बहुत ही जरूरी चीज होती है, क्योंकि मतलब काफी ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनकी कुछ और ही रिक्वायरमेंट्स हुई और उन्होंने आपका गिग डायरेक्टली अगर ऑर्डर कर दिया तो कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसीलिए इसका यूज करिए, बट ऐसा भी नहीं है कि हाईलाइट कर रहे हैं आप, बोल्ड कर रहे हैं आप, हर ही चीज को हाईलाइट और बोल्ड कर दे रहे हैं। छोटी छोटी चीजों को कर दीजिए, बट इतना भी नहीं कि मतलब ये अनप्रोफेशनल लगने लगे। फिर आपने एक बार जब सारी चीजें देख ली हैं कि वो परफेक्ट हो गई हैं, अभी मेरा ये गिग का डिस्क्रिप्शन परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हाँ इस पे कुछ ऑर्डर्स आ सकते हैं और आसानी से आ सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं और हमें कुछ FAQs ऐड करने हैं। तो ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि आपके बायर्स आपसे नॉर्मली पूछेंगे, तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये आपकी SEO या गिग रैंकिंग में कितनी मदद करेंगे, बट ये होता है कि इनसे आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलिए हम कुछ जो है मैं आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऐड करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऐड करता हूं कि डू यू रिकॉर्ड ऑल द वीडियोज फ्रॉम स्क्रैच।
तो यहां आप लिख सकते हैं कि नो वी यूज कमर्शियली फ्री, या फिर रॉयल्टी फ्री आप लिख सकते हैं, रॉयल्टी फ्री स्टॉक फुटेज फ्रॉम many websites like Pixabay and Vexels, which are commercially free to use। तो आप इस तरीके से अपनी जो फैक्ट्स हैं आप उनको बता सकते हैं। और आप अगर इस फील्ड में ही नए हैं, आप जो काम कर रहे हैं आप उसमें बहुत नए हैं, तो आप अपने कंपेटिटर्स को चेक कर सकते हैं कि उन्होंने अपने फैक्ट्स में क्या लिखा हुआ है। तो गाइज दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं अगर आपको मुझसे कुछ सवाल पूछने हो या कुछ और बात करनी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।